अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? और उसके बाद मुझे ये बताएं कि मेरे पिछले व्लॉग कैसे लगे आप लोगों को, जो कि मैंने वेल्स में रिकॉर्ड किए थे। और जब तक ये व्लॉग देखोगे तब तक को मैंने अपने सारे व्लॉग वो वाले अपलोड कर दिए होंगे। और आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जुहैब भाई जो मेरा बड़ा भाई है वो आया है स्पेन से। ज़ुहैब भाई को बाहर घुमाने फिराने के लिए लेके जाना था, तो मैंने कहा भाई मुझे भी साथ ले जाओ, इसी बहाने मेरा व्लॉग बन जाएगा। ये है टावर ब्रिज। आप में से बहुत से लोगों ने तो इसको देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि ये बना कब था। तो टेंशन लेनी, आपका भाई है, आपको गूगल से देख के भी बताएगा। इसको बनने में 8 साल लगे थे। ये 1886 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1894 में कंप्लीट हो गया था। लंदन की एक ख़ास बात यह भी है कि आपको कभी यहाँ परदेसियों वाली वाइब नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको हर 4 कदम पे, बल्कि नहीं 4 भी नहीं, हर 2 कदम पे कोई ना कोई आपको एशियन ज़रूर मिल जाएगा। चाहे आप बांग्लादेश से हों, इंडिया से हों, या फिर श्रीलंका, या फिर किसी भी मुल्क से हों, आपको आपके मुल्क का कोई ना कोई बंदा आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। अच्छा, हम लोग रात को बाहर आए हैं और ये कोई वीकेंड भी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत पब्लिक आई हुई थी। यानी आप इधर जब भी आओ, दिन को आओ, रात को आओ, किसी भी दिन आओ, पब्लिक आपको बहुत देखने को मिल जाती है। ये असलम भाई बिलाल की एक्टिंग करते हुए बिलाल के चलने का स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। अभी मैं एक ऐसे ब्रिज पे हूँ जिसका कोई एक नाम नहीं है। कुछ लोग इसको गोल्डन जुबली ब्रिज या गोल्डन जुबली ब्रिज के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको द हंगरफोर्ड ब्रिज के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग इसको चेरिंग क्रॉस ब्रिज के नाम से जानते हैं। This is actually a bridge in 3 parts. The main section, this big steel structure, is the Hungerford Bridge. A railway bridge connects Charing Cross Station through to Waterloo East and on to London Bridge. Then in 1859, the original bridge was bought by a railway company. उन्होंने फिर इस ब्रिज को एक रेलवे ब्रिज से रिप्लेस किया, जो 1864 में कंप्लीट हो गया था। फिर उसके कई सालों बाद इन्हें समझ आई कि यहाँ से तो व्यू भी बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है, लोग यहाँ पे आके अपने व्लॉग्स और पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं। तो उन्होंने फिर इस ब्रिज के दोनों तरफ पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाए, जिसका नाम बाद में रखा गया द गोल्डन जुबली ब्रिजेस या फिर गोल्डन जुबली फुट ब्रिज। और ये ब्रिज 2002 में कंप्लीट हुआ था। जुहैब भाई कैसी लगी आपको लंदन की आई? लंदन की आई यार फिलहाल तो आई बंद है। तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लंदन ठंडा हो गया है। लंदन की आई बंद है। जुहैब भाई को लंदन आई लेके आए हैं घुमाने फिराने के लिए, दिन के टाइम लेकिन बैड लक। कोई चलने ये खुलने लगी आई। अरे कहना क्या चाहते हो? आपके कहते यही खुल गई है। ये अभी मेरी बात सुन के गुस्सा कर गई है, अब खुलने लगी है आई। ये खुलती नहीं है, आप बेफिक्र रहे। ये हम लोग आए हैं पिकेडली सर्कस। यहाँ पे आपको हर वक्त ऐसा ही रौनक मेला नज़र आएगा। हालांकि आज वीकेंड भी नहीं है, लेकिन पब्लिक गाड़ी भी बहुत अच्छी है। और इसको जाके जोश जोश में अपनी हड्डियाँ ना तोड़ दे।
असलम भाई बहुत उदास खड़े हैं। असलम भाई से पूछते हैं, भाई असलम भाई इतना उदास क्यों खड़े हुए हो? असलम भाई आप इतना उदास क्यों खड़े हुए हो? नहीं मैं तो उदास नहीं हूँ, मैं तो वैसे बोर हो रहा हूँ इधर आके। यार यहाँ से भी बोर हो रहे हो आप? तो आपको एंजॉय कराने के लिए कहाँ बंदा लेके जाए? रेस्टोरेंट पे खाना खिलाएंगे आपको, टेंशन ना लो। ऐसी रौनक मिलती है आपको मैड्रिड में? मैं भी शर्ट उतार के ही नोने लगा हूँ। जाओ पार्टी एंजॉय करो। शर्ट यही है। बिलाल हमें अभी अंदर जाके डांस करके दिखाएगा। चलो बिलाल शर्ट उतार दे बिलाल। ये चीज ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जोश आ रहा है लौंडे को। नहीं यार इतनी जल्दी ओहो हम माइलर के ओ यार हम माइलर के वो जोश आ था उन्होंने शायद बिलाल का डांस देख के उन्होंने म्यूजिक बंद कर दिया। अभी हम लोग हैं एजवेयर रोड पे। ये रोड अरबियों में बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर मिडिल ईस्ट कंट्री का कोई ना कोई बंदा मिल ही जाएगा। और ये लोग हैं, ये यहाँ के अमीर तरीन लोग जिन्होंने बस 100 के पैसे कमाने हैं। पाकिस्तान में भिखारी जो हैं गाड़ियों के पीछे जाए तब उन्हें कोई पैसे मिलते हैं। यहाँ पे बस इस साइड पे लेट जाते हैं, कोई ना कोई बंदा पैसे रख देते हैं। फिर हम लोग आए लंदन के मशहूर कैफ़े हेलन, जो कि ऑलमोस्ट 74 ईयर्स से चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है। इसका शवारमा के बारे में हमने बहुत सुना था, तो फिर हमने कहा यार हम क्यों पीछे रहे, हम भी ट्राई करें। मुझे उस टाइम भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और फिर जितना इस शवारमे के बारे में सुना था फिर दिल नहीं किया कि स्मॉल शवारमा ऑर्डर करें। फिर सबको देखते हुए मैंने भी लार्ज शवारमा ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये नहीं पता था कि लार्ज शवारमा इतना लार्ज होगा कि मेरे जैसे 2 बंदे भी मिल के खाएँ तो भी 1-2 बाइट तो बच ही जाएगी। लेकिन शवारमा खाने के बाद सिर्फ एक ही लफ्ज़ ज़हन में आया और वो ये था मज़ेदार। लंदन सिटी भी घूम लिया और कैफ़े हेलन का शवारमा भी खा लिया। अब सिर्फ एक काम रह गया और वो आपने करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ, और अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फिर शेयर करना है और ब्लॉग को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।